1450 में जब प्रिंटिंग प्रेस इजाद हुई, वो वक्त टेक्नोलॉजी को गले लगाने का था, लेकिन तब मुसलमानों ने फतवे लगाए, और आज जब टेक्नोलॉजी को ज़रूरत के तहत इस्तेमाल करने की ज़रूरत है तो इसका बेजा, बेधड़क, बेदरेग और बेखौफ इस्तेमाल किया जा रहा है। और बहुत ही अफसोस के साथ ये कड़वा सच कहना पड़ता है कि मुसलमान फतवे लगाते रहे और बाकी ममालिक में इल्म फैलता गया। फतवे लगाने और प्रिंटिंग को तस्लीम ना करने की वजह से हम 500 साल पीछे रह गए। यही वजह है कि पिछली 5 सदियों में मुसलमानों की इजादात ना होने के बराबर हैं। मैं हूँ रोशनी युक्सेल और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल आदाद ऑफिशियल। गुज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हनूर, गुज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हनूर, ये मुसलमान हैं जिन्हें देख कर शर्माएं यहूद। दौरे हाजिर में बढ़ती हुई आबादी और तरक्की ने काफी हद तक बेहतरी हासिल कर ली है। नित नई इजादात के नाम पर ऐसी मशीनें बना ली गई हैं कि इंसान सहलपसंदी की दलदल में धंस चुका है। इंसानों का जितनी तेजी से इजाफा हो रहा है, इंसानियत उतनी ही तेजी से ज़वाल पजीर हो रही है। हाँ, तालीम तो हमने हासिल कर ली है, मगर शऊर के लफ्जों से दूर दूर तक कोई शनासाई हासिल नहीं। हम डिजिटल दुनिया में इतना गर्क हो गए हैं कि खूनी रिश्तों का भी एहसास खो चुके हैं। किसी मशहूर शख्सियत का किसी सोशल साइट पर लाइव आना तो किस कदर समझ में आता है, लेकिन एक कमसिन तालिब इल्म का कि जो अभी तालीम की बुनियादी सीढ़ियां भी तय नहीं कर पाया, उसका लाइव आना और अपना वक्त अपने ही हाथों जाया करना मेरी समझ से बालातर है। सिर्फ यही नहीं, बल्कि इस तरह की कई सरगर्मियां हमें देखने को मिलती हैं जिनका सिवाय वक्त, पैसा और एनर्जी जाया करने के कोई और फायदा नहीं। उर्दू ज़बान जो हमारी कौमी ज़बान का दर्जा रखती है, उसे बोलते हैं तो हमें लगता है कि हम जाहिल हैं। उर्दू बोलते हुए हमें शर्म महसूस होती है, लेकिन अंग्रेजी ज़बान को बोलने में हम खुद को तालीम याफ्ता और फख्र महसूस करते हैं। हम मादियत परस्ती की इस गहरी वादी में पहुंच चुके हैं कि जहां वापसी के दूर दूर तक कोई इम्कानात नजर नहीं आते, और किसी दिन इसी गहरी वादी में ही मौत का फरिश्ता पहुंच जाएगा और फिर हमारा नामो निशान भी सफाए हस्ती से मिट जाएगा। जैसे कि हम सब जानते हैं कि ये डिवाइसेस जिनका इस्तेमाल बेहजा हद तक बढ़ चुका है, ये किस तरह जिस्मानी लिहाज से हमें नुकसान पहुंचाती हैं। जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस और रेडियो वेव्स हमारे जिस्मानी खुलियों को तबाह करने के लिए काफी हैं। इसकी एक वेव भी अगर डीएनए तक पहुंच जाए तो इंसानी निजाम तबाह कर सकती है। हमें मालूम होना चाहिए कि इन रेडिएशंस का रेडियस 3 से 4 फीट होता है, लेकिन हम लैपटॉप गोद में रखकर बेधड़क इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो कभी घंटों घंटों मोबाइल हमारे हाथ में रहता है और हम बेखौफ और खतर लुत्फ़ अंदोज होते रहते हैं। ये वेव्स छोटे बच्चों और हामला खवातीन के लिए ज्यादा नुकसानदेह होती हैं। पिछले कुछ सालों में कैंसर और दिल के अमराज की बुनियादी वजह यही रेडिएशंस हैं। इसी तरह बीनाई और निज़ाम के मसाइल भी आम देखने को मिलते हैं। इन डिवाइसेस ने सिर्फ जिस्मानी लिहाज से ही नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि रूहानी और अखलाकी लिहाज से जो डाका डाला है, उसकी हमें कहीं नजीर नहीं मिलती। यूरोप हमारी बर्बादी की दास्तान लिख चुका है। उसको अब मुसलमानों पर फतह के लिए मिसाइल, एटमी ताकत और हत्ता के ड्रोन भी इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं, बल्कि इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी का जो हाइड्रोजन बम हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर चुका है, जिसकी वजह से हम एहसास और अखलाक से आ रही एक जिंदा लाश बन गए हैं। वो ईमानी कुव्वत जिससे कुफ्फार हैबत ज्यादा रहते थे, पास पास होकर फिजा के जर्द पत्तों की तरह बिखर गई। अब भला वो क्यों कर हम जैसे दीमक सदा लोगों पर अपनी एटमी ताकत, पैसा और वक्त बर्बाद करेगा। वो जानता है कि उसने हमें खोखला कर दिया है और दीमक ज़्यादा बना दिया है, जिन्हें ना सेहत की फिक्र है, ना खूनी रिश्तों की, ना ही अपने मुसलमान भाइयों की। लेकिन हमें अभी तक कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि हम अपना नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में देखने की ख्वाहिश तो रखते हैं, लेकिन इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए हम किसी मसीहा को सोशल साइट्स पर ढूंढते फिरते हैं। डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल, उनकी कब्र पर अल्लाह ताला करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमाए, ऐसे कौम से शिकवा करते हुए फरमाते हैं, थे तो आबा वो तुम्हारे ही मगर तुम क्या हो, थे तो आबा वो तुम्हारे ही मगर तुम क्या हो, हाथ पर हाथ धरे मुंतज़िरे फरदा हो। मेरी अल्लाह ताला से बस एक ही इल्तिजा है
کہ یا تو ہمارے لیے مسیحا کو بھیج دے یا پھر ہمارے ضمیر کے جو مرنے کے بہت قریب ہیں قبل اس کے کہ وہ مر جائیں، اے میرے اللہ اس کو جگا دے۔ آمین ثم آمین۔ Smart boy.